हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर करेक्टिंग कोड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहली हेडिंग है आपका डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। सो इसमें क्या करते हैं हम कि अगर आपको एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करना होता है तो हम उसमें जो आपका मैसेज बिट है या डेटा बिट है उसमें हम एक या एक से ज़्यादा बिट्स को ऐड कर देते हैं जब हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, फॉर द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड एरर वन और मोर देन वन एक्स्ट्रा बिट्स आर एडेड टू द डेटा बिट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। दिस एक्स्ट्रा बिट्स आर नोन एज पैरिटी बिट्स। ध्यान रखेंगे वर्ड्स जो भी नाम आ रहे हैं यहाँ पे, पैरिटी बिट्स। एक्स्ट्रा बिट क्या कहलाते हैं आपके? पैरिटी बिट्स। These parity bits detect और sometimes correct the errors। तो कैसे एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करते हैं? पैरिटी बिट्स की हेल्प से। हमारा जो ओरिजिनल डेटा बिट होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा बिट्स को, जो कि पैरिटी बिट्स कहलाते हैं, उनको ऐड कर देते हैं और यही पैरिटी बिट्स एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स। किस तरीके से हम कोड्स को क्लासीफाइड करते हैं, मीन्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा एरर डिटेक्टिंग कोड्स। तो ऐसे कोड्स जो सिर्फ एरर को डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते, सच टाइप ऑफ कोड्स आर कॉल्ड एज एरर डिटेक्टिंग कोड्स। एंड सेकेंड है आपका एरर करेक्टिंग कोड्स। तो ऐसे कोड्स जो एरर को डिटेक्ट भी कर लेते हैं और साथ ही साथ में डिटेक्टेड एरर को करेक्ट भी कर देते हैं। तो सच टाइप ऑफ कोड्स आर कॉल्ड एज एरर करेक्टिंग कोड्स। क्लियर है? तो डिटेक्टिंग कोड्स सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, करेक्टिंग कोड्स पहले डिटेक्ट करते हैं और देन करेक्ट कर देते हैं एरर्स को। अब एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स, ठीक है, सिर्फ डिटेक्ट करने की जो टेक्निक्स हैं वह है आपकी पैरिटी चेकिंग, चेक सम एरर डिटेक्शन एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये टॉपिक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होगा या डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन सब्जेक्ट या डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, इन सब नामों से जो सब्जेक्ट्स चलते हैं उनमें भी इन चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर करेक्टिंग कोड्स। पहले क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स में एरर डिटेक्टिंग थे और एरर करेक्टिंग थे। अब एरर करेक्टिंग कोड्स को कैसे क्लासिफाइड करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो जो कोड एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं और करेक्ट भी कर लेते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ब्लॉक कोड्स और दूसरा है आपका कॉन्वोल्यूशनल कोड्स। ठीक है, याद रखेंगे कि जो एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक कोड्स एंड कॉन्वोल्यूशनल कोड्स। द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोड्स इज दैट द ब्लॉक कोड्स डू नॉट नीड मेमोरी वेयर एज कॉन्वोल्यूशनल कोड्स नीड्स मेमोरी। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? ब्लॉक कोड्स को मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जबकि कॉन्वोल्यूशनल कोड्स को मेमोरी की नीड होती है। हम आगे देखेंगे, ब्लॉक कोड्स एंड कॉन्वोल्यूशन कोड दोनों कोड्स देखेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या रहा है आपका? अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग कोड। अच्छा, कुछ लोगों को ये फील होता है कि अगर फील होता हो कि एक एक लाइन पढ़ के ही बताते हैं, तो पढ़ के ही बताने में आपको जो लाइन्स लिखी हुई हैं वही समझाना है, उतना ही समझ जाएंगे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि जो लाइंस लिखी हुई हैं उन्हीं का मतलब समझना होता है। दैट इज़ द स्टडी, वही स्टडी कहलाती है आपकी। ठीक है। सो अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग कोड इज़, क्या है आपके दो कोड्स को क्लासीफाई करने का? एक है आपका लीनियर कोड्स एंड दूसरे हैं नॉन लीनियर कोड्स। ठीक है। तो इसीलिए आपने नाम सुना होगा लीनियर ब्लॉक कोड्स, नॉन लीनियर ब्लॉक कोड्स, इस तरीके से आपने नाम सुना होगा। अब हम आते हैं, कुछ टर्म्स हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कहलाते हैं कोड्स से रिलेटेड। तो उसमें क्या है? पहला कोड वर्ड। द कोड वर्ड इज़ द n बिट एनकोडेड ब्लॉक्स ऑफ बिट्स। ठीक है। इट कंटेन्स मैसेज बिट्स एंड पैरिटी बिट्स। तो जो कोड वर्ड, आई थिंक मैंने पहले बता रखा है, तो अभी जो आपको कोड वर्ड बताया गया था उसमें सिर्फ मैसेज बिट्स थे, पैरिटी बिट्स नहीं थे। अब यहाँ पे एरर करेक्टिंग कोड्स अगर आपको बनाने हैं तो उस कोड वर्ड में आपके मैसेज बिट्स भी होने चाहिए और साथ में पैरिटी बिट्स भी होने चाहिए। ठीक है। तो मैसेज बिट्स और पैरिटी बिट्स दोनों मिल के
जो n बिट के एनकोडेड कोड बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम कोड वर्ड एरर करेक्टिंग कोड्स में, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट है कोड रेट। द कोड रेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैसेज बिट्स टू द नंबर ऑफ टोटल बिट्स इन अ कोड वर्ड। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, एक कोड वर्ड के स्ट्रक्चर को मैं दिखाऊंगा, उससे समझ में आएगा, ठीक है। तो कोड वर्ड में आपके n बिट कोड वर्ड होते हैं, जिसमें से कुछ बिट्स जो k बिट कह रहा है वो आपका मैसेज बिट होते हैं, तो ऑब्वियसली n माइनस k बिट्स आपके पैरिटी बिट्स होंगे। तो रेशियो आपका मैसेज बिट्स टू द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन अ कोड वर्ड इज कॉल्ड एज अ कोड रेट, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका हैमिंग डिस्टेंस। द हैमिंग डिस्टेंस और सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द कोड वर्ड्स is defined as the number of locations in which their respective elements differ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कोड वर्ड हैं, ठीक है, उन कोड वर्ड को अगर आप कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद जहाँ जहाँ पे डिफरेंट बिट्स हो रही हों, तो नंबर ऑफ लोकेशंस जहाँ जहाँ पे बिट्स डिफरेंट हो रही हों उन्हें हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस, नंबर ऑफ लोकेशंस। एग्जाम्पल अभी आपको दिखा रहे हैं। सपोज़ आपके पास एक कोड वर्ड है ये 11010100 और दूसरा कोड वर्ड है 010111110। अब आपको इसमें कंपेयर करना है क्या कि कौन कौन सी लोकेशन पे या कितनी ऐसे बिट्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंस में हैं या डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से। तो पहली बिट आपको दिख रही है कि वो डिफरेंस है, यहाँ 1 है वहाँ 0 है। दूसरी बिट में सेम है, सेम बिट है। तीसरी बिट भी आपकी सेम है, चौथी बिट भी सेम है, लेकिन पांचवी बिट आपकी डिफरेंस है। तो कितने नंबर ऑफ हो गए? 2। नेक्स्ट आपका ये बिट आपकी डिफरेंस है, तो कितने बिट्स डिफरेंट हैं? 3। तो आंसर क्या होगा? द हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है हैमिंग डिस्टेंस? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैमिंग वेट ऑफ अ कोड वर्ड। हैमिंग वेट क्या होता है? हैमिंग वेट of a code word is defined as the number of non-zero elements in the code word। मीन्स अब इसमें कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ अगर आपके पास एक कोड वर्ड हो तो उसमें कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं वही आप अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोड वर्ड 1 में कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो ये आपके हैमिंग जो वेट है इस कोड वर्ड 1 का वो 4 है। कोड वर्ड 2 में कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं? 5। तो हैमिंग वेट ऑफ कोड वर्ड 2 इज 5। ओके, हैमिंग जो वेट है आपका, अगर आप सोचें कि हैमिंग वेट इज नथिंग बट द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द गिवन कोड वर्ड एंड ऑल ज़ीरो कोड वर्ड। ऑल ज़ीरो कोड वर्ड मतलब एक ऐसा कोड वर्ड मान लेते हैं जिसमें सारे जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं, और एक कोड वर्ड कोई भी ले लो, कोड वर्ड 1 या कोड वर्ड 2, उसको अगर हम उसकी हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करें, कंपेयर किससे करना है? ऑल ज़ीरो कोड वर्ड से, तो भी वही आंसर आएगा जो अगर आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट काउंट करते हैं किसी भी कोड वर्ड में। ठीक है, तो हैमिंग वेट ऑफ अ कोड वर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द कोड वर्ड एंड ऑल ज़ीरो कोड वर्ड। नाउ कोड एफिशिएंसी क्या होती है? तो द कोड एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैसेज बिट्स टू द नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट्स पर ब्लॉक। तो ये आपका सिमिलर टू द कोड रेट है। देखेंगे आप, कोड एफिशिएंसी इज नथिंग बट द कोड रेट इज इक्वल टू k अपॉन n। देखिए क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मैसेज बिट्स k और टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट्स स्मॉल n। तो इस वजह से जो आपका कोड एफिशिएंसी है और कोड रेट है वो दोनों सेम होते हैं, k अपॉन n। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हैमिंग वेट पे। तो हैमिंग वेट अभी बताया कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो सॉल्यूशन देखने से पहले ही आपको आंसर पता चल गया होगा कि इस कोड वर्ड में जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। एज द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इज गिवन कोड वेक्टर इज़ 4, द हैमिंग वेट इज़ 4। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल है। मिनिमम डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मिनिमम डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी मिनिमम से। is defined as the smallest हैमिंग distance between any pair of code words in the code। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है? ये डेफिनेशन ये कहता है कि आपके पास सपोज अ लॉट ऑफ कोड वर्ड हैं,
ठीक है, होते ही हैं, हमारे पास लॉट ऑफ कोड वर्ड होते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो सारी कोड वर्ड को एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद जो सबसे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकल के आती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मिनिमम डिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात? हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो कोड वर्ड को कंपेयर करने के बाद जितने नंबर ऑफ लोकेशंस पे जो हमारे बिट्स हैं वो डिफ़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज हैमिंग डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए आपके पास अ लॉट ऑफ कोड वर्ड है, तो अगर आप हर एक कोड वर्ड को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उनकी हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ हैमिंग डिस्टेंस होंगे, उनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ मिनिमम डिस्टेंस, डी मिनिमम। ठीक है, बात वही है। ठीक है, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज सेम एज द स्मॉलेस्ट हैमिंग वेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ कोड वर्ड। तो बात वही है। ठीक है, नाउ द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ एनी कोड, मतलब ये पता लगाना है कि किसी कोई भी जो कोड हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें एरर डिटेक्ट करने की और करेक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, कंडीशन है, तो ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन पढ़ के मैं समझाऊंगा, अब इसको ध्यान से समझेंगे, आगे देखेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करेंगे चीज़ों को। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, द एरर डिटेक्शन इज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड एरर इन अ कोड वर्ड इज लेस दैन मिनिमम डिस्टेंस डी मिनिमम। ठीक है, कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर हम कोई कोड ट्रांसमिट कर रहे हैं कोड वर्ड और उसमें सपोज़ कि कोई भी जितने भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी एरर्स हैं, बट हम एरर को डिटेक्ट तभी कर पाएंगे जब नंबर ऑफ एरर्स इज़ लेस दैन द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तभी पॉसिबल है कि हम एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज द एररनेस कोड वर्ड इज़ नॉट अ वैलिड कोड वर्ड। ठीक है, एररनेस मतलब होता है यहाँ पे जो आपका जिसमें वो कोड वर्ड जो एरर हो, जिसमें एरर हो, एररनेस कोड वर्ड कहते हैं इसको। तो कंडीशन यही है कि जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है उससे आपके नंबर ऑफ एरर्स कम होने चाहिए। सॉरी, सेकंड कह रहा है बट व्हेन द नंबर ऑफ एरर्स इक्वल्स और एक्सीड्स डी मिनिमम the erroneous code word may corresponds to another valid code word and error cannot be detected। अगर आपका जो नंबर ऑफ एरर्स हैं वो डी मिनिमम से इक्वल हो जाते हैं या आप उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो आपका कोड ट्रांसमिट होगा जिसमें एरर है वो एक वैलिड कोड की तरह बिहेव करेगा और हम एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंडीशन ये है कि आपका जो ट्रांसमिटेड एरर है वो डी मिनिमम से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा या इक्वल नहीं होना चाहिए। द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ अ कोडिंग टेक्निक डिपेंड्स अपॉन द मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में देखेंगे, ये आपका टेबल है। अगर कोई कोड वर्ड आपके रिसीव हो रहा है और उसका डी मिनिमम आपको पता है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एरर्स को वो कोड डिटेक्ट कर पाएगा। कंडीशन क्या है उसकी? डी मिनिमम, जिसमें अगर एस एरर पर वर्ड वो डिटेक्ट करता है अप टू मैक्सिमम, तो डी मिनिमम इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू S+1 होना चाहिए। कितने एरर्स को करेक्ट कर पाएगा उसके लिए कंडीशन है डी मिनिमम ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2T+1। और कितने एरर को करेक्ट कर पाएगा अगर जो डिटेक्टेड एरर हैं वो करेक्टेड एरर से ज़्यादा होंगे, तो डी मिनिमम इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू T+S+1, जहाँ पे T क्या है आपका, कितने एरर्स को करेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये याद होनी चाहिए। और अब देख लेते हैं सोल्यूशन, सॉरी न्यूमेरिकल कहाँ गया? हाँ, न्यूमेरिकल ये है आपका, एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्या रहा है कि हैमिंग डिस्टेंस है 5, तो कह रहा है कि कितने एरर डिटेक्ट हो सकते हैं और कितने एरर करेक्ट किए जा सकते हैं। तो हम डी मिनिमम मान लेंगे 5, अज्यूम कर लेते हैं कि डी मिनिमम 5 है। ठीक है, अब आपको वो जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एरर्स दैट कैन बी डिटेक्टेड के लिए फार्मूला क्या था? S+1 शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू डी मिनिमम।
डी मिनिमम की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन आएगा आपका एस लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि जो कोड आपको रिसीव हुआ है जिसकी हैमिंग डिस्टेंस 5 है, वो कोड अप टू या मैक्सिमम 4 एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेस देन और इक्वल टू है तो मैक्सिमम 4 एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर 4 को डिटेक्ट कर पा रहा है तो उसमें से कितने एरर्स को करेक्ट कर पा रहा है वो देखा जाएगा। तो नंबर ऑफ एरर्स दैट कैन बी करेक्टेड, फार्मूला आपका यही है। टेबल से डी मिनिमम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा टी लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि 4 एरर तो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम 2 ही एरर को करेक्ट कर सकते हैं ऐसे कोड जिनकी मिनिमम डिस्टेंस 5 है। ठीक है, तो ये था आपका एरर करेक्टिंग कोड्स के बारे में। इसमें आपने हैमिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ा और कैसे आप काउंट कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एरर डिटेक्ट हो सकते हैं और कितने एरर करेक्ट हो सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। एरर करेक्टिंग कोड्स में ही आपका लीनियर ब्लॉक कोड होगा वहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।